भाई मेरा नाम है डार्क क्यूबिंग वाईटी और आज हमारे चैनल की पहली ट्यूटोरियल वीडियो है। और जिससे बकवास नहीं सुननी वो 2 मिनट 35 सेकंड्स के टाइमलाइन पे स्विच कर सकता है। भाई मुझे लाइटिंग के बारे में पूछना था। ये देखो, ये नंबर 1 की लाइटिंग है, इसमें ऐसा दिखता है। ये थोड़ा धुंधला धुंधला सा है पर सही है। ये देखो, इसमें यही दिक्कत होती है, बार बार मुझसे बिगड़ जाता है इसमें करने की वजह से। इसमें अंधेरा टाइप है थोड़ा सा और धुंधला भी दिखा है। ये देखो, पीछे की चीज़ें भी सही से नहीं दिख रही। और ये देखो, ये है सेकंड नंबर की लाइटिंग। ये देखो, ये बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो जाती है। ये मेरी आँखों में लगती है, इस वजह से ये मुझे इतनी पसंद नहीं है। वैसे आप लोग भाई बता देना आपको कौन सी अच्छी लगे, वही अब से यूज़ करेंगे। इस वीडियो में जो कमेंट आएंगे उसके ऊपर से ही। भाई ये वीडियो थोड़ी लेट हुई है क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं। और अभी ये देखो, अबे ये देखो, अभी ये थर्ड नंबर की लाइटिंग दिखाता हूँ। यह है नंबर थर्ड। ये मुझे सही लगती है, एकदम मीडियम। सब कुछ सही से दिखा है, आँखों में भी इतनी नहीं जा रही है लाइट। ये देखो, एकदम परफेक्ट भाई। ये देखो, और ये अपनी लास्ट लाइटिंग हो रही भाई, ये चौथे नंबर की। क्योंकि भाई इसमें मीडियम मीडियम है सब कुछ, इतना कुछ खास नहीं है, तो इसे बोलना फालतू है चौथा नंबर। मैं तो भाई थर्ड नंबर की लाइटिंग ज़्यादा अच्छी लगी। आप लोग बताना, उसके हिसाब से अपनी अगली वीडियोस में लाइटिंग का यूज़ करेंगे। तो भाई अब ज़्यादा ही हो गया है बकवास मेरे ख्याल से, हैं। तो चलो अब भाई देखते हैं, अपनी वीडियो चालू करते हैं 3x3 के ट्यूटोरियल पे। तो भाई ये है हमारा क्यूब, जिसे हम 3x3 बोलते हैं। देखो इसको भाई क्या ही बोल। ये देखो, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। वो थोड़ा मस्ती कर लेते हैं पहले। देखो, चलो चालू करते हैं। भाई पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ आप लोगों को यार, 2-3 चीज़ें। ये देखो, ये सेंटर पीस है, ये वाले। ये देखो, ये बीच के जितने भी होते हैं ये सेंटर पीस है, ये सेंटर पीस, ये भी सेंटर पीस है। देखो जितना भी चला ले हम लोग, ये सेंटर पीस वहीं के वहीं रहते हैं, ये हिलते नहीं हैं। दूसरा होता है भाई हमारे एच पीस। ये देखो, जिसमें 2 रंग होते हैं। ये एच पीस है, ये एच पीस है। ये देखो, इसमें 2 रंग है, ये भी एच पीस है, ये एच पीस है, ये एच पीस है। ऐसे ही भाई ये 12 होते हैं। और फिर आते हैं हमारे थर्ड नंबर पे कॉर्नर पीस, इसमें 3 रंग होते हैं। इसलिए टोटल 8 होते हैं इस क्यूब में। तो भाई ये सबसे ज़्यादा दिमाग खाने वाली चीज़ है। और भाई ये भी जान लो कि भाई येलो के नीचे वाइट आता है। मतलब भाई येलो को अगर हम 2 बार घुमाएं तो वाइट आएगा येलो के नीचे, ठीक है। तो वाइट के नीचे येलो, ये तो पता ही हो जाएगा। फिर ग्रीन के पीछे ब्लू आता है, ब्लू के पीछे ग्रीन। फिर ऑरेंज के पीछे रेड आता है, तो रेड के पीछे भाई ऑरेंज। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये देखो, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा यार, उससे पहले देखो। ये देखो, हम एक 3x3 को भाई इस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले हम बनाते हैं एक लेयर। ये देखो, एक लाइन सी बनी हुई है और सबका सही से लाइन है। देखो वाइट बनाए हुए। फिर बनाते हैं हम 2 लाइन। देखो ऐसे, ये 2 लाइन पूरी सही से बनी हुई हैं, वाइट भी सही है। फिर हमारा सॉल्व होता है भाई पूरा क्यूब, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा फिर वो आपका। तो इस हिसाब से हम सॉल्व करते हैं, इन्हें लग देते हैं। तो भाई ये देखो, हम पहले ये फर्स्ट लेयर बनाएंगे जैसे हमने उसमें देखा था। इसमें बस एक ही फार्मूला लगता है भाई, उसे फार्मूला तो नहीं कहेंगे। देखो, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, बस इतना सा खेल है ये। आर का मतलब राइट लेयर, यू का मतलब अपर लेयर, आर प्राइम का मतलब उसका उल्टा और यू प्राइम का उसका उल्टा। बस आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी आसानी होगी इसे चलाने में। वो इसी से हमारी फर्स्ट लाइन बनेगी। देखो, जैसे कि अभी चालू करते हैं, पहले स्क्रैम्बल कर लेते हैं क्यूब को बहुत ज़्यादा सही से। इतना काफ़ी होगा। जैसे कि अब देखो, अब हम वाइट को नीचे रखेंगे
ये देखो वाइट है, उसको नीचे रखेंगे तो येलो ऊपर आएगा हमारा, आपको बताया था मैंने। तो वाइट को इससे नीचे कर देंगे तो ये येलो आ गया ऊपर। फिर हमें ये एच पीस के बारे में बताया था, उन्हें वाइट वाले लाने। ये देखो ये तो पहले से ही आ रखा है, इसको ध्यान मत दो। देखो इन सब जगहों पे वाइट वाले एच पीस लाने जिसमें वाइट रंग हो। इसका अभी देखते हैं। सही है, इसे मैं ऊपर कर दूंगा, ऐसे लगा दूंगा, ये वाइट आ गया। फिर हमारा ये अगला आ जाएगा ऐसे में। ये देखो ये 3 आ गए। जैसे ही मैं इसे ऊपर करूँगा तो ये बिगड़ जाएगा, ऐसे नहीं करना है आपको। जो खाली जगह है उससे सामने आएंगे, फिर इसे ऊपर कर देंगे। तो ये देखो ये आपके चारों ऊपर आ गए। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ये उल्टा होता है, बस वहीं आना है, बस वो उल्टा हो रखा है। तो उसे आप कैसे करेंगे, नीचे कर देना उसे एक बार। ये देखो जैसे कि ये है तो उसे एक बार नीचे करना है, ऊपर वाले लेयर को खाली जगह लानी है और फिर इसे वापस कर दो। ये देखो आ गए चारों पीस, ये चारों वाइट के आ गए। अब आपको कलर मैच करना है। जैसे ये देखो कलर मैच नहीं है ना अभी। पहले ये देखो रेड को रेड से मिलाएंगे, 2 बार नीचे भेज दिया। फिर ऑरेंज अपने आप मिल गया, ऑरेंज को नीचे भेज दिया। ग्रीन को मिलाएंगे, ब्लू के अपोजिट मैंने बताया था याद हो तो इसे 2 बार पीछे भेज देंगे, फिर नीचे कर देंगे। और ब्लू अपने आप ही मैच हो गया तो उसे नीचे भेज देंगे। इनको ये कर रहे थे। देखो आपका एक प्लस बन चुका होगा, ऐसे प्लस बना हुआ है। उसके बाद भाई आपको बस ये देखो ये कॉर्नर वाले पीस जो होते हैं वो लगाने होंगे। जैसे ये चारों पीस हैं, पर पहले हमें क्रॉस को नीचे कर देना है, वाइट वापस ऊपर आ जाएगा। फिर ये कॉर्नर पीस जो बताए थे उनमें वाइट ढूंढना है हमें। जैसे कि ये देखो इसमें, ये देखो ये है रेड ग्रीन येलो, ये नहीं ब्लू ऑरेंज वाइट, बाकी ये दोनों भी येलो के हैं। ये देखो इसमें वाइट है, तो वाइट को ध्यान नहीं देना आपको, ब्लू और ऑरेंज को देखना है। ये कहाँ पे है, ये ऑरेंज ब्लू देखो यहाँ का है ना, तो इसके ऊपर ले आएंगे। वाइट नीचे है तो उस पर ध्यान मत दो, उसकी कलर को ध्यान दो। फिर जो आपको इस पहले फॉर्मूला सिखाया था उसी को यूज़ करना है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, बस। ये देखो वो वहाँ पे सही से लग चुका होगा। ऐसे ही हमें बाकी भी ढूंढने ऊपर। देखो जैसे कि इसमें येलो है नहीं चाहिए, इसमें येलो है नहीं चाहिए, इसमें येलो है नहीं चाहिए, इसमें येलो है नहीं चाहिए। अब क्या करें भाई, है ही नहीं, कुछ नहीं होगा भाई, ऐसे ही है वो, बस वहीं पे उल्टे हो रखे हैं देखो। तो ये भी ऐसे ही निकलेगा, आर यू आर प्राइम यू प्राइम से ही। इसका कलर देखेंगे ग्रीन ऑरेंज, ग्रीन ऑरेंज के पास भेजेंगे, फिर यही एल्गोरिथम लगाएंगे। देखो जब तक ये लग नहीं जाए, 2 बार या 4 बार या 5 बार, 5 बार से ज़्यादा नहीं होता कभी भी। जैसे कि ये है, इसे इसके कलर के ऊपर रखेंगे, पहले 1 बार लगाएंगे, नहीं लगा 2 बार लगाएंगे, नहीं लगा 3 4 5। देखो 5 बारी में लग गया, 5 से ज़्यादा नहीं लगता। जैसे कि ये है, इसे इसके कलर के पास भेजेंगे, 1 2 3, देखो 3 बारी में लग गया, 5 से ज़्यादा कभी नहीं लगते। और हमारी पहली लेयर बन गई है भाई, अरे पता भी नहीं चला कब बनी। देखो अब भाई सबको पता है, इन दोनों पर ध्यान नहीं दो ना, अभी रुको सही से बताता हूँ आपको कैसे। देखो अब हमारी पहली लेयर बन गई, अब बस हमें ये एच पीस लगाने हैं चारों। तो वाइट को भाई देखते हैं, तो ये देखो ये बस 4 एच पीस लगाने हैं आपको, फिर आपकी 2 लेयर बन जाएगी। बहुत आसान काम है। ये देखो आपको भाई वाइट को नीचे रख देना है, और फिर इसमें देखो वापस से जो एच पीस हमने देखे थे उसमें देखना है आपको कि जिसमें येलो ना हो। इसमें येलो ये नहीं चाहिए, इसमें येलो नहीं है, ये चाहिए भाई हमें। ये देखो इसमें येलो नहीं है, ये इसका रंग कौन सा है, रेड। रेड भाई ऑरेंज का अपोजिट होता है, तो इसे पीछे भेज देंगे। ये देखो रेड से मैच हो गया। तो ऊपर देखना है आपको, ब्लू है, देखो ब्लू रेड है, तो आपको पता है भाई ब्लू रेड ये यहाँ पे ऐसे लगना है, पर ऐसे तो लगेगा नहीं। ये देखो ये हमारा ख़राब हो जाएगा। तो आपको ये करना है कि भाई जो भी है उसका अपोजिट भेज देना है। जैसे ब्लू को ग्रीन के पास भेजना है, जिस लाइन में लगना है उसे उठाना है, रेड को रेड से मिला दो और क्रॉस को वापस सही से कर दो। देखो ऐसा एक पेयर बन जाएगा आप पे प्यारा सा। देखो ये है ना पेयर टाइप बना हुआ है। तो भाई वाइट, ये देखो ये जो वाइट होता है उसका उसे सामने रखना है, इसे एक बार सेव कर लेना है, क्योंकि अगर ऐसे ही कर देंगे तो देखो नहीं लग पाएगा। इसे एक बार सेव कर लेना है, जिस लाइन में लगना है उसे ऊपर करेंगे, वाइट से वाइट मिलाएंगे और नीचे, बस ये देखो ये हो गया हो सही से।
अब वापस ढूंढेंगे, इसमें येलो ना हो, इसमें नहीं है, देखो इसमें ये ब्लू है, ब्लू से मिलाएंगे। ऊपर ऑरेंज है, उल्टा रेड के पास भेजेंगे, जिस लाइन में लगना है उसे उठाएंगे, से वापस मिलाएंगे, नीचे पेयर बन गया। एक बार घुमाएंगे, सेव करेंगे, जिस जगह लगना है उसे उठाएंगे, वाइट से वाइट को मिलाएंगे, लगा देंगे। ऐसे आपको बाकी पीस भी लगाने। देखो अब इसमें येलो नहीं है, पहले से ही मैच है। देखो इसे उल्टा भेजेंगे, पर इसका ये फ़ायदा है कि आपको फार्मूले से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ मैं, जिससे आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो इसका उल्टा भेजेंगे, इस लाइन में लगना है इसे उठाएंगे, रेड से रेड को मिलाएंगे, इसे नीचे कर देंगे। ये देखो पेयर बन गया। वाइट को सामने रखना है, ये याद रखिएगा। सेव करना है, जिस लाइन में लगना है उसे उठा के लगा दो। ये देखो ये, अब येलो देखेंगे, इसमें येलो, इसमें अब क्या करना है भाई, सब में येलो। देखो वहीं पे बस ट्विस्ट हो रखा है, वो उसको उल्टा लगा हुआ है। इसमें आर प्राइम यू प्राइम से निकाल देंगे, इसे एक बार थोड़ा सा अलग कर देंगे, तो उसको लाके वहीं पे एक बार लगा देंगे। फिर देखो आप जानते ही हो कि आपको कैसे करना है। ग्रीन से ग्रीन को मिलाया, ऊपर देखा ऑरेंज, उसका उल्टा भेजा, जिस लाइन में लगना है उसे उठाया, ग्रीन से मिला के नीचे पेयर बना। वाइट को सामने रखेंगे, सेव किया, लाइन उठाई, वाइट मिला के नीचे कर दो, बस बन गई भाई हमारी 2 लेयर। अब उसके आगे भाई अपने को लास्ट लेयर सॉल्व करनी होगी, पर भाई उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। इसमें भी हम पहले क्रॉस बनाते हैं, उसमें 3 केसेस होते हैं। देखो बना के दिखाते हैं एक बार। पहला होता है डॉट केस, इसमें बस एक डॉट होता है, देखो ऐसा। देखो मैं आपको ला के ही दिखाता हूँ, ऐसे अच्छा नहीं। हाँ ये देखो, ये 3 केस होते हैं अपने पे। एक होता है डॉट केस, एक होता है एल केस, ये देखो एल बना हुआ है ऐसे में। ये कैसे होता है यार, हाँ ऐसे में एल बना हुआ है। और ये एक होता है लास्ट में लाइन केस, ऐसे में। बस यही 3 केसेस हैं। चलो तो फिर भाई इन्हें अभी बताते हैं आपको, इन दोनों को साइड में रख देते हैं। पहले हम इसी से चालू करते हैं, यही केस है सबसे पहला अपना। ये आपको मूव सिखाया था आर यू आर प्राइम वाला, उसमें ही एफ़ और एफ़ प्राइम जोड़ देना। देखो एफ़ प्राइम फ्रंट रहेगा को बोलते हैं। देखो एफ़ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ़ प्राइम, एल केस आ गया। और इसमें भी ये चीज़ होती है भाई, ये बनाते वक्त कहीं से भी आ सकता है। देखो उससे पहले ये देखो, ये ऐसे भी हो सकता है। इसकी एक होल्डिंग पोजीशन होती है, ऐसे में आया तो इसे ऐसे रखना है, एक अपनी तरफ रखनी होती है और एक बगल में राइट की तरफ। फिर करना होता है एफ़ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ़ प्राइम। आगे लाइन केस, लाइन में भी भाई होल्डिंग पोजीशन होती है, इसे ऐसे वर्टिकल रखना होता है भाई, ऐसे में। फिर वापस से एफ़ आर यू आर प्राइम यू प्राइम। देखो भाई अपना क्रॉस बन गया। तो भाई क्रॉस बनने के बाद आपको एजेस देखने होते हैं। ये देखो जो है ये रंग मिले हुए हैं वो है सही जगह से है कि नहीं। जैसे कि अभी तो ये देखो घुमा घुमा के चेक करेंगे, अभी तो सभी सही जगह पे है। कभी कभी ऐसा हो जाता है पर ऐसा हमेशा नहीं होता। तो ये देखो आपको बिगा के दिखाते हैं, ऐसा सा आएगा आपके पास केस। देखो बिगड़े हुए हैं तो आपको घुमा घुमा के चेक करना होगा, एक कभी बिगड़ा हुआ नहीं होता। बाकी 2 रंग होते हैं, बस 2 रंग बिगड़े हुए होते हैं हमेशा। तो आपको घुमा के चेक करना है वो 2 रंग कौन से हैं। देखो अभी भी कोई मैच नहीं किया है 2 रंग, ये तो एक नहीं होगा ना। अब देखो ये 2 अलग है, ये 2 सही है, देखो ये 2 सही है। तो अब इसकी भी होल्डिंग पोजीशन होती है, एक को बैक में रखना है और एक को राइट में। फिर एक एल्गोरिथम लगाना होता है। ये देखो आर यू है, रुको बता देता हूँ। जो पेयर के बारे में बताया था उसका ये देखो ये पेयर हमने बाहर निकाल लिया, इसे एक बार पीछे कर देंगे, वह एक ही बारी में इसमें इंसर्ट कर देंगे। बस इतना सा है भाई एल्गोरिथम ये। फिर आप देखोगे तो आपके सारे सही हो जाएंगे कर्व्स। भाई दूसरी की सिचुएशन भी होती है वो दिखाता हूँ। ये देखो ये अपनी दूसरी सिचुएशन है जिसमें आमने सामने के 2 ख़राब है। ये देखो ये आमने सामने के और ये 2 आमने सामने के ख़राब है। तो इसको भाई लाइन केस की तरह रखना होता है। कहीं से भी आप कोई सी भाई लाइन बना सकते हैं, इन दोनों में से चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। फिर आपको भाई वही अपना एल्गोरिथम लगाना है, इस वाले पेयर को यहाँ निकालना है, इसे एक बार पीछे
फिर एक ही बार में इंसर्ट कर दो बस। फिर आप पे वो वाली सिचुएशन आ जाएगी जो आपको बताई गई थी। पर उससे पहले आपको चेक करना है भाई कौन से 2 पीस सही हैं और कौन 2 गलत है। तो ये 2 सही है, तो एक को पीछे एक को राइट में। फिर अपना एल्गोरिथम लगाना है, बस आपके सारे एजेस सही हो जाएंगे। फिर उसके बाद भाई आपको कॉर्नर्स देखने होते हैं। ये देखो ये कॉर्नर है। तो उससे पहले भाई मैं एक चीज़ बता दूँ आपको सही जगह देखनी आनी चाहिए उसकी। देखो जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ, ये देखो ये अपनी सही जगह पे है कि नहीं। ये देखो नहीं है भाई, ये भी अपनी सही जगह नहीं है। अब ये कैसे पहचानेंगे, तो आपको ये देखना आना चाहिए कि भाई वो सही जगह पे है कि नहीं। देखो इसका रंग मिला हुआ है। देखो अगर मैं इसे ट्विस्ट कर दूँ तो ये देखो ये पूरा करेक्ट सही जगह पे आ गया है अपनी। पूरा सही से भी लगा हुआ है और सही तरीके से भी लगा हुआ है। तो वैसे ही अब आपको चेक करना है कि कौन सा सही जगह पे है और कौन सा नहीं। ये देखो आप चेक कैसे करना है, येलो को आपको ध्यान नहीं देना, वो ऊपर का साइड है। तो ये कर आपको चेक करना है, जैसे कि ये देखो ये जिसका है उसका नहीं है। ये ग्रीन रेड, ये ब्लू रेड नहीं, ये ब्लू रेड ब्लू ग्रीन नहीं, ब्लू ऑरेंज ग्रीन ऑरेंज नहीं, इनमें से अभी कोई भी नहीं। तो आप कहीं से भी ये एल्गोरिथम लगा सकते हैं जो आपको ऊपर दिखा है। मैं आपको समझा भी दूंगा इसे कैसे यूज़ करना है। देखो एल, इसमें लेफ़्ट लेयर को बोलेंगे एल। जैसे ये राइट होती है वैसे ये लेफ़्ट एल, और एल प्राइम का है। ये देखो ये एल यू आर यू, एल आर नीचे पीछे, बस इतना सा है। अब मैं आपको ये देखो जैसे कि एक पीस आ जाता है फिर और बाकी सब खराब है, तो उस एक पीस को अपने राइट साइड पे रखना है। देखो ऐसे भी आ सकता है भाई, ये ट्विस्ट होके भी आ सकता है ऐसा। तो आपको देखने आना चाहिए कि वो सही जगह पे है कि नहीं। ऐसे भी आ सकता है, देखो ऐसे में ही आपको बता देता हूँ एल्गोरिथम लगा के कहीं से भी आ सकता है ये। तो आपको इसे अपने राइट साइड पे रखना है जैसे अभी है। तो ऐसे नहीं, ऐसे में रखना चाहिए आपको। फिर एल्गोरिथम लगाना है। देखो एल, देखो ये बाहर निकला यू, फिर आर को ऊपर करके ये पेयर बाहर निकाल लेंगे। ये देखो ऐसा कुछ आ गया, एल टाइप का कुछ दिख रहा है। तो इसके एल वाले को वाइट से वाइट मिलाना है नीचे, फिर राइट वाले वाइट से वाइट मिला के नीचे, बस। ये एल्गोरिथम याद करना बहुत आसान है। अब आपको चेक करना है अब आए कि नहीं। देखो अब भी नहीं आए, तो एक बार वापस, अब सही जगह पे आ गए होंगे, चेक करो। देखो सब सही जगह पे आ गए हैं। इसको तो हमने ट्विस्ट किया था, इसे सही कर देंगे। अब आपको भाई जैसे हमने लास्ट लेयर याद है, मैं तो सॉरी फर्स्ट लेयर में सिखाया था। देखो इसे ट्विस्ट कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। ये चीटिंग होगी, आपको सही से सिखाएंगे। देखो ऐसे नहीं करना है, जो हमने पहली लेयर को सॉल्व करने में सिखाया था ये देखो वही है, बस वाइट को फ्रंट पे और ये करना है आपको। वही एल्गोरिथम लगाना है आर यू आर प्राइम वाला। देखो ये लास्ट लेयर सही करने के लिए पहले इसको ये देखो 2 दफ़ा या 4 दफ़ा लगाना है आर यू आर प्राइम यू प्राइम। देखो 2 बारी में लग गया, फिर इसे लाएंगे, फिर 2 दफ़ा नहीं लगा तो एक और बार लग गया, बस आपका क्यूब सॉल्व हो जाएगा। कोई एक और ये देखो एक ही एक सिचुएशन होती है कि आप और में ये फार्मूला लगाए जा रहे हो। देखो ये चीज़ का ध्यान देना कि हमें उस केस को वहाँ लाना है, ना कि यहाँ खुद जाना है। इस केस को यहाँ ला के सॉल्व करना है। देखो ये लगाया, यहाँ नहीं जाना है, आपको यहीं पे लाना है दूसरा भी। आप ऐसे करके सॉल्व किए जा रहे हो। तो आपने जैसे ये किया भाई आपका ये छूट गया भाई, पूरा बिगड़ गया। तो आपने कोई एक मूव मिस कर दिया होगा, या तो फिर वो भाई ट्विस्टेड कॉर्नर है। इसका मतलब भाई आपने जब पहले कभी क्यूब को चलाया है तो भाई वो गलती से ट्विस्ट हो गया होगा। तो आप उसे सही कर दो, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तो भाई आप 3x3 को सॉल्व करना सीख गए हैं। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। एंड टेक केयर, बाय बाय।